तो हेलो दोस्तों, फिर से आज हम लुसेंट से 130 प्रश्न देने की कोशिश करेंगे जीके जीएस और ज्योग्राफी का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना से बनता है दोस्त, रेटिना से बनता है मनुष्य में। सूर्य की पृथ्वी पर ऊष्मा संरक्षण किस विधि के द्वारा होता है? बी किरण के द्वारा होता है। डीएनए की दुगुनित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और किर्क ने लगाया था, किर्क ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्त? तो डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर हम इसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज इसको हम कहते हैं, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का हम सब उपयोग करते हैं। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर सेकेंड होती है दोस्त, 332 मिली सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है जो। बस आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये बीएसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, अदर एग्जाम के लिए भी एसएससी में। तो हाइड्रोजन से सूर्य सर्वाधिक गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है दोस्त, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4 अरब वर्ष है दोस्त। कौन सा पुच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कहने का मतलब है कि कौन सा एक तारा है जो 76, हेली पुच्चल तारा है दोस्त, जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्त, पृथ्वी और सूर्य की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, कभी कभी 8 मिनट भी एग्जाम में रहता है दोस्त, याद रखिएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था दोस्त, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण। तो ये भी आप याद रखिएगा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पन कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है दोस्त, जो कि कंप्यूटर को स्पन कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस की हम उपयोग करते हैं दोस्त कैंसर के उपचार में। तो ये रेडॉन गैस के हम उपयोग करते हैं। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है दोस्त, थोरियम मोनेजाइट बालू में ये थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंत माने स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड को हम कहते हैं दोस्त, शरीर में सबसे बड़ी अंत सावित्री ग्रंथि थायराइड को कहते हैं, जिसमें पित्त होता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो बहेल को मछली को हम कहते हैं संसार का विशाल स्तनधारी, जो कि खतरनाक भी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लेड स्टेनर ने कहते हैं। किसके एग्जाम में कौन क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता। एल्यूमिनियम का प्रमुख गैस कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था दोस्त, याद रखिएगा, स्पुतनिक 1। किस उपग्रह का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनोमो के द्वारा किया जाता है दोस्त, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है, रैम कहलाती है जो कि इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने द्वारा, और इसको हम भूकंप की तीव्रता से माप सकते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में एल्युमिनियम सबसे अधिक होती है। किस ग्रह को सांधे का तारा कहते हैं? माने सांझ का तारा शुक्र को हम कहते हैं दोस्त, शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। बस आपको देखना है, याद करना है और बस ध्यान में बैठाते रहिए, एग्जाम में आएगा ही। वायुमंडल की सबसे निचली पद कहलाता है सौरमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांत घूमने में कितना समय? 4 मिनट लगता है दोस्त। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से लेती है, कौन नहीं जाता बाबू। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से करती है, माने प्रकाश से अपनी भोजन बनाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रित बल के द्वारा बनाई जाती है, जो कि मनुष्य अपने हाथ से बनाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किस सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार को कहता है दोस्त, अब्दुल माने खान अब्दुल गफ्फार को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आप याद रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक कपास के लिए दोस्त, कपास के लिए उपयुक्त है, कपास इससे बेहतर ढंग से बनती है, ये भी याद रखिए। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस ग्रंथ उपयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल और मरेक्पेटेन माने मरेक्पेटेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत? नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत सबसे ज़्यादा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस
प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जो कि SSC MTS ने आज अबकी बार पूछा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में है। किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो यह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का हम इसको कहते हैं दोस्त, ये भी याद रखिएगा WWW का अर्थ। 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है दोस्त, माने कि 1 किलोबाइट में। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे इसको हम कहते हैं, हमारी आकाशगंगा को कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मातरम था दोस्त, याद रखिएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली थी, लिखी गई थी, तो अवधि में लिखी गई थी, याद रखिएगा। रामचरितमानस हिंदी भाषा की एक खड़ी बोली थी, जो कि अवधि में लिखी गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेन यूनान में हुई थी दोस्त। कब? 1896 में हुई थी ये भी याद रखिएगा। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हॉकी में जीता था दोस्त, 8 बार स्वर्ण पदक भारत ने। आप ये भी याद रखिएगा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्त, ये भी याद रखिएगा। तो ये स्वर्ण पदक जीता था 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 4 वर्ष में एक बार होता है, ये भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में 2012 में किए गए थे दोस्त, 2012 में लंदन में किए गए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं दोस्त, ये भी याद रखिएगा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल इसको फेल्प्स हम कहते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेलों कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में किया गया था 2020 में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों को कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यान से देखना चाहिए। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था दोस्त, सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, ये याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदों की ओर लौटो माने कौन कहा था? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, मतलब कि झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी दोस्त। प्रसिद्ध झंडा गीत है ये, झंडा ऊंचा रहे हमारा ही है ना। पशुओं के मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो एक कैल्शियम की कमी से होता है पशुओं में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा किया जाता है दोस्त, मानव शरीर में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है, तो अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उत्साह बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र में बाद में विख्यात रहे हैं? शहनाई बजाते थे दोस्त बिस्मिल्लाह खान, आप इतना ही याद रखिएगा, ये शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के द्वारा किया गया था, रूस में सहयोग किया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम था हिमाद्री था दोस्त, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई इसकी नाम थी, जापान की थी ये जुनको तवाई। विश्व में विश्व की पूरा बात करेगा, पूरा विश्व की बात हो रही है। पीलिया किस्म के रोग है, यकृत या लीवर में होती है पीलिया, हंका रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान द्रव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का पहला नियम है दोस्त, याद रखिएगा। क्लोरोफिल खनिज है तो ये भी है। LPG गैस का क्या माने क्या होता है? ब्यूटेन होता है LPG गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने किया था, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त नामक एक था, तो वह माने कि अशोक को भड़काया तो बौद्ध हो गया। मुगल बादशाह आसी था, अकबर था दोस्त। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था दोस्त, गदर पार्टी का संस्थापक। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने की थी, सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये भी याद रखिएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दोस्त, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की? 1951
1951 में प्रारंभ हुई थी दोस्त प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चीनी यात्री हैंसो ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में वो पढ़े थे दोस्त, माने वो चीनी यात्री थे, विदेशी थे। कौन सा रक्त समूह का सर्वदाता कहलाता है? तो वो सर्वदाता कहलाता है ग्रुप डी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 206 यार, बच्चे वाली क्वेश्चन एक होगी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी मिलती है हमें सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है दोस्त। अगर मादा मच्छर काट ले तो क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है मनुष्य में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्त? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्त प्रकाश की गति, माने 3 लाख प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ती है, ये भी याद रखिएगा। अगर इसकी हम बात करें तो कितनी तेजी हो सकती है आप सोच सकते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है क्या? कोपरनिकस के द्वारा। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होती है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो चलिए फटाफट एकदम करते हैं क्वेश्चन एकदम धांसू से तवा तोड़। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है दोस्त। एकदम तवा तोड़ तरीके से रिवीजन करेंगे, एकदम तवा तोड़ तरीके से। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। तो पूरी तरह से ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है दोस्त ताजमहल। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? सिंगापुर में की गई थी दोस्त। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। 29 अगस्त को ये भी याद रखिएगा। किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के द्वारा। हम मेजर ध्यानचंद की याद में हम क्या खेल दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को दोस्त विश्व पर्यावरण दिवस मिला था। 9 था लिख लीजिए, लेकिन याद रहना चाहिए। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो का नारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्त जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्त दिल्ली चलो का नारा। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो कौन कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। इकलवा जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा कौन कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था ये। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कहे थे। आराम हराम है कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था दोस्त। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है ये कौन कहा था? बाजू एक कातिल है नारा किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था दोस्त याद रखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक रहा है? राजा राम मोहन राय के था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के योगदान थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया था? 2 अक्टूबर को। कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा गांधी उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी इसी का लेखक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो परमवीर चक्र हम कहते हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र इसको कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को हम कहते हैं भारत का शेक्सपियर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेल को हम कहते हैं